जिंदगी एक किताब है जिसमें हर पन्ना कोई नई सीख देता है। कभी हंसी की लहरों में भीगते हैं तो कभी आंसुओं की बारिश में भी चलना पड़ता है। लेकिन जो बात सबसे खास है वो ये कि जिंदगी में कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान न हो। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, अंत तक ध्यान से देखिए। आप जब इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक वीडियो नहीं छूटता, हमारी मेहनत, हमारा प्यार, हमारी वो कोशिश भी अधूरी रह जाती है जो हमने सिर्फ आपके लिए की थी। अगर आपको हमारा काम, हमारी ये कोशिश जरा सी भी अच्छी लगे तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं उस कहानी की ओर जो शायद आपकी जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब बन जाए। जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल भारी हो जाता है, सांसें थम सी जाती हैं और मन में एक अजीब सी खामोशी भर जाती है। लेकिन यही वो वक्त होता है जहां हम टूटने या बनने के बीच खड़े होते हैं। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर समस्या एक परीक्षा है और हर परीक्षा में सफलता की चाबी धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म है। जब कोई रास्ता बंद होता है तो जिंदगी कई और रास्ते खोलती है, पर हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सिर्फ उस एक बंद दरवाजे को देखते रहते हैं। सोचो एक बार, सूरज रोज उगता है, पर बादल अगर उसे ढक लें तो क्या वो चमकना बंद कर देता है? नहीं, वो बादलों के पार भी अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। बस हमें उसका इंतजार करना होता है। छांव कितनी भी गहरी हो, सूरज कभी बुझता नहीं। दर्द कितना भी गहरा हो, इंसान कभी रुकता नहीं। कभी किसी की बातें चुभेंगी, कभी अपनों से चोट लगेगी, कभी समाज की नजरें नीची होंगी, कभी खुद की नजरों में गिरने का डर होगा। पर हर एक चोट, हर एक तिरस्कार, हर एक गिरावट अपने अंदर एक सबक लेकर आती है। जिंदगी एक शिक्षक है और समस्याएं उसकी सीख। जब तक तकलीफें नहीं आएंगी तब तक भीतर की ताकत कैसे उभरेगी? हीरा तब तक हीरा नहीं बनता जब तक वो आग और दबाव से न गुजरे। आंसुओं में भीगी हुई ये जिंदगी की रेखाएं कहती हैं, कुछ कर दिखा, मत रो, यूं ठहर जाए। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी अंधेरी रातें हों, याद रखना कि अंधेरा हमेशा सुबह से पहले सबसे गहरा होता है और ठीक उसी समय उम्मीद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। कभी अपने बीते हुए पलों को याद करो जहां तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, पर आज तुम वहां से बहुत आगे आ चुके हो। यह इस बात का सबूत है कि तुम समस्या से नहीं, समाधान से बने हो। गिरकर उठना ही अगर जिंदगी है तो क्यों डरते हो जब मुश्किलें सामने खड़ी हैं? समस्या से भागने वाला इंसान सिर्फ डर को बड़ा करता है, लेकिन जो उसका सामना करता है वो खुद बड़ा बन जाता है। सोचो, एक बीज को धरती में गाड़ा जाता है, मिट्टी से ढका जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, पर वो बीज उस अंधेरे को तोड़ता है, मिट्टी को चीरता है और एक दिन पेड़ बन जाता है। क्या वो बीज ये नहीं सोच सकता कि उसे खत्म कर दिया गया? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ा, बढ़ता रहा और अंत में उसने पूरी कायनात को छांव दी। अंधेरे में भी चल पड़ा जो उम्मीद का दिया लेकर, वो ही बन पाया है रोशनी का असली रहबर। तुम्हारे अंदर भी वही बीज है, तुम्हारी आत्मा भी वही ऊर्जा लिए बैठी है जो पर्वत को चीर सकती है। बस जरूरत है खुद पर यकीन करने की और उस समाधान को ढूंढने की जो हर समस्या में छिपा होता है। एक बात याद रखना, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज तूफान है तो कल ठहराव भी आएगा, अगर आज दर्द है तो कल राहत भी मिलेगी। हर एक बूंद के पीछे बारिश का इशारा होता है, हर एक गम के पीछे सुखद सवेरा आता है। तुम्हारे सामने जो भी समस्याएं हैं वे तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि निखारने आई हैं। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं उन्होंने भी जीवन में समस्याओं का सामना किया है। वे भी कभी टूटे थे, रोए थे, थक गए थे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने नहीं की वो थी रुकना। रुक जाओगे तो खत्म हो जाओगे, चलते रहोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, जीवन में दुख क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख जीवन का हिस्सा है, पर पीड़ा को पालना तुम्हारा चुनाव है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर सोचोगे कि तुम हार गए तो वाकई हार जाओगे, पर अगर सोचोगे कि हर समस्या का हल है तो यकीन मानो हल तुम्हारे सामने खुद आ खड़ा होगा। जिसने खुद से वादा किया उसने हर जंजीर को तोड़ा है। जो खड़ा रहा अपने मन के साथ उसने हर तूफान को छोड़ा है। समस्या जब सामने खड़ी हो
तब डर मत, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दो, मैं तुझे खत्म करने नहीं, तुझसे जीतने आया हूं। हर सुबह तुम्हें एक नया अवसर देती है, हर रात तुम्हारे सपनों को संजोती है। दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। कई बार समाधान बहुत पास होता है, पर हम अपनी निराशा की आंखों से उसे देख नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले खुद को संभालो, शांत रहो, ध्यान करो, गहराई से सोचो। समस्या एक धागा है जिसे सही दिशा में खींचने पर ही उलझन सुलझती है। संघर्ष की हर घड़ी तू मुस्कुराकर काट ले, क्योंकि आंधियां भी थक जाएंगी जब तू शांत हो जाएगा। जब लगे कि अब सहन शक्ति की सीमा पार हो गई है, तब समझो कि समाधान बेहद करीब है। कई बार ईश्वर हमें अंतिम बिंदु तक इसीलिए ले जाते हैं ताकि हम भीतर की शक्ति से परिचित हो सकें। याद रखना, जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर की हर समस्या को धूल बना देता है। खुद से वफा रख, तू अकेला नहीं, तेरे अंदर ही बसा है तेरा समाधान कहीं। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो गर्व करो, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। रास्ता मुश्किल है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। हर समस्या तुम्हारे विकास की सीढ़ी है, हर दर्द तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, हर ठोकर तुम्हारी यात्रा की दिशा है। जिंदगी की राहों में चाहे जितनी भी उलझने आए, समस्या नहीं, समाधान की सोच अपनाएं। हर मोड़ पे रोशनी है, बस आंखें खोलनी हैं। अंधेरे में भी मंजिलें हैं, बस खुद से बोलनी है, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं समाधान से बना हूं। जिस दिन तूने अपने डर से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन तुझ में वो नजर पैदा हो जाएगी जो समस्या में छिपे समाधान को देख सके। और यही तो फर्क होता है उस इंसान में जो भीड़ के पीछे चलता है और उस इंसान में जो रास्ता खुद बनाता है। जब तू तकलीफ में होता है, तब पूरा ब्रह्मांड तुझे परख रहा होता है कि तू चिल्लाएगा, हार मानेगा या मुस्कुराकर कहेगा, लाओ अगली चुनौती क्या है। जिस तरह सागर की सबसे ऊंची लहरें किनारे तक पहुंचती हैं, उसी तरह सबसे बड़ी समस्याएं ही तुझे सबसे ऊंचाई तक ले जा सकती हैं। पर शर्त यह है कि तू लहरों से भागे नहीं, बल्कि उनके साथ बहना सीखे। तूफानों से टकराने की हिम्मत पैदा कर। जब तक सांसों में धड़कन बाकी है, तब तक उम्मीदों की शमा जिंदा है। मुश्किलों से डरते नहीं वो लोग जिनके इरादों में जिंदगी धड़कती है। हर बार जब तू खुद को टूटा हुआ पाए, एक बार उन सपनों को याद करना जिनके लिए तूने ये राह पकड़ी थी। हर बार जब लगे कि अब और नहीं चला जाएगा, खुद को बताना कि अब नहीं रुका तो मंजिल सामने है। यह सच है कि रास्ते में कभी कोई साथ नहीं देगा। लोग तुझ पर हंसेंगे, तुझे कोसेंगे, तुझे गिरते देखेंगे, लेकिन वही लोग बाद में तालियां भी बजाएंगे जब तू जीत जाएगा। समस्या कभी शोर नहीं करती, वो चुपचाप आती है। पर समाधान भी उतनी ही खामोशी से पैदा होता है। कभी कभी समाधान शोर में नहीं, बल्कि एकदम शांत मन में मिल जाता है। खामोशी की जुबान होती है समझने वालों के लिए, और हल की राह होती है रुक कर सोचने वालों के लिए। समस्याएं तुझे कमजोर नहीं बना रही हैं, वो तुझे मजबूत बनाने का काम कर रही हैं। तू आज जितना टूट रहा है, कल उतना ही निखरेगा। ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी में दबा बीज पहले गलता है, फिर अंकुर बनता है। हर समस्या एक इम्तिहान है, और हर इम्तिहान पास करने के लिए तुझ में पहले से ही उत्तर छिपा है। दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर तेरा आत्मबल तुझे फिर से खड़ा कर सकता है। कभी अपनी आंखों में झांक कर देख, उनमें वो आग अब भी जल रही है जो तूने उस दिन देखी थी, जब पहली बार तूने अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाया था। जिसे तू अंत समझता है, वहीं से तो नई शुरुआत होती है। हर गिरावट से पहले ही ऊंचाई की बरसात होती है। अगर तू ये मान ले कि कोई रास्ता नहीं, तो यकीन मान कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर तू ये सोच ले कि एक न एक रास्ता जरूर होगा, तो लाखों में से कोई एक दरवाजा तेरे लिए खुल ही जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर समस्याएं तेरे धैर्य की परीक्षा लेंगी, और समाधान तेरे विश्वास का इनाम बनकर सामने आएगा। जो लोग कहें कि ये नहीं हो सकता, उन्हें मुस्कुराकर जवाब देना कि अब तू करके दिखाएगा। जितने भी पहाड़ हैं राह में, एक एक कर सब पिघलेंगे। तेरी हिम्मत की गर्मी से हर जंजीर पिघलेगी। कभी रास्ता भटके तो रुक, पर लौट मत, क्योंकि लौटना मतलब है हार मान लेना। और तू तो उस मिट्टी से बना है जो इतिहास रचती है, जो क्रांति लाती है। तू अकेला चल रहा है तो ठीक है, क्योंकि जो अकेला चलता है वही इतिहास बनाता है। समस्याओं से भाग मत, उन्हें समझ। हर समस्या एक संकेत है। या तो तुझसे कुछ छूट रहा है,
या तुझे कुछ सीखना है। कभी कभी समाधान किसी किताब में नहीं, किसी अनुभव में नहीं, बल्कि तेरे अंदर चुपचाप सो रहे साहस में होता है। कई बार हल शब्दों में नहीं, सन्नाटे की गहराई में मिलता है। जहां मन शांत होता है वहीं समाधान का सूरज खिलता है। हर वो दिन जब तूने कुछ भी अच्छा महसूस नहीं किया, दरअसल वही दिन तुझे भीतर से गढ़ रहा था, तुझे उस इंसान की शक्ल दे रहा था जो एक दिन लाखों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसीलिए जब अगली बार कोई समस्या तुझे डगमगाए तो याद रखना, ये तूफान तुझे बहा नहीं सकता, क्योंकि तू लहर बनना सीख चुका है। आंखों में आंसू हो तो होने दो, लेकिन दिल में उम्मीद की चिंगारी जलती रहनी चाहिए। और जब उम्मीद के साथ तू हर एक समस्या का सामना करेगा तो एक दिन तुझे पीछे मुड़कर देखकर मुस्कुराना आएगा कि हाँ, मैंने सब कुछ झेल कर भी जीत लिया। जो सह लेता है वो सिखा देता है, जो सिखा देता है वो बदल देता है। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, जो खुद को ना भूले वो हर हालात बदल देता है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है तो जरा आकाश की ओर देखना। वो तारे, वो चांद, वो हवा, सब तुझे खामोशी में समझा रहे हैं कि तू अकेला नहीं, तू ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं जाती। तेरा जन्म भी किसी समाधान का हिस्सा है, किसी बड़ी योजना का जरिया है। हर इंसान इस धरती पर किसी कारण से आया है, और जब तक वो कारण पूरा नहीं होता तब तक जीवन तुझे घेरता रहेगा, जगाता रहेगा, परखता रहेगा। मत पूछ कितनी बार टूटा हूं, बस देख हर बार खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है हर मोड़ पर कोई ना कोई रास्ता जुड़ा है। समस्या तुझसे तेरा साहस मांगती है, और समाधान तुझे वो शक्ति देता है जो तू खुद नहीं जानता था कि तेरे अंदर है। कभी अपने अंदर उतर कर देख, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है वहीं सबसे ज्यादा उजाला छिपा है। वहां तेरे डर नहीं, तेरे उत्तर हैं। वहां तेरी हार नहीं, तेरी जीत का बीज है। तेरे जीवन की हर कठिनाई एक द्वार है, ज्ञान का, समझ का, आत्मबल का। पर उस द्वार से तभी गुजरा जा सकता है जब तू रुकना छोड़ दे और चलना शुरू करे। खुद को हरा कर जीता हूं मैं, क्योंकि बाहर की हार कभी भी भीतर की जीत को नहीं रोक सकती। समस्याएं जीवन का अंत नहीं, बल्कि नई चेतना का आरंभ होती हैं। जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, वैसे ही दर्द के बाद समाधान का फूल खिलता है। हर बार जब तू रोया है, हर बार जब तू टूटा है, तब एक नया तू पैदा हुआ है। और वही नया तू आज की सबसे बड़ी समस्या का उत्तर है। कोई दूसरा तुझे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि समाधान तेरे भीतर ही छुपा है। और जीवन चाहता है कि तू खुद उस तक पहुंचे, खुद उसे जिए, खुद उसे अपनाए। जब लगे कि अब सांसें भारी हैं, तब एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं हारा नहीं, मैं थमा नहीं, मैं रुका नहीं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें हार की आदत नहीं होती, जो गिर कर उठते हैं और फिर से चल पड़ते हैं। अगर आज सब कुछ टूट गया है तो डर मत, यही तो वो क्षण है जहां से निर्माण शुरू होता है। एक मिट्टी का घड़ा जब टूटता है तो कुम्हार उसे फिर गूंथता है, उसमें पानी मिलाता है, धूप में सुखाता है, आग में पकाता है, और फिर वो घड़ा ऐसा बनता है कि लोगों की प्यास बुझा सके। तू भी वैसा ही घड़ा है जिसे जीवन बार बार गूंथ रहा है। और जब तू पूरी तरह बन जाएगा तब तुझे खुद ही हैरानी होगी कि तू क्या क्या सह कर भी मुस्कुरा सका। टूटा हूं पर बिखरा नहीं, जला हूं पर राख नहीं हुआ। इन आंधियों ने मुझे उड़ना सिखा दिया। जिस दिन तूने मुस्कुराकर अपनी सबसे बड़ी हार को देखा, समझ जा कि तू जीत चुका है, क्योंकि समस्या तुझे रोक नहीं सकती जब तक तू उसे स्वीकार कर उसका उत्तर खोजने में जुटा रहे। हर प्रश्न का उत्तर है, हर रात का सवेरा है, हर आंसू की एक वजह है, और हर दर्द की एक दवा है। तू खुद उस दवा का नाम है, तू ही वो उत्तर है, तू ही समाधान है। और अगर आज भी तेरे पास कुछ नहीं बचा तो जान ले, तेरे पास तू बचा है, और यही सबसे बड़ा संसाधन है। जो खुद को खोकर भी खुद को ढूंढ सके, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं हो सकता। तू कोई साधारण रचना नहीं है, तू अनुभवों से बना है, तू आंधियों से निकला है, तू आंसुओं में नहाया है और फिर भी चल रहा है। तू अगर आज यहां तक आ चुका है तो अगला कदम तुझे वहां ले जाएगा जहां समस्या नहीं, समाधान का सूरज इंतजार कर रहा है। तू देख नहीं पाता क्योंकि तू थक चुका है, लेकिन एक बार फिर चल, एक बार फिर मुस्कुरा, एक बार फिर विश्वास कर। हर गिरा हुआ पत्ता बता रहा है कि फिर से नए पत्ते आएंगे, और तू तो पूरा दरख्त है, झड़ने से तेरा अंत नहीं होता। जो धरती से जुड़ा हो वो कभी नहीं गिरता, बस उसे वक्त लगता है
फिर से शाखों को भरने में। अगर तेरे हिस्से में अंधेरे ज्यादा आए हैं तो घबरा मत, इसका मतलब है कि तेरे भीतर उजाला छिपा है। अंधेरा हमेशा वहीं डेरा डालता है जहां कोई चिंगारी सो रही होती है। तू बस खुद को याद दिलाता चल कि तेरा जन्म रोशनी फैलाने के लिए हुआ है, बुझ जाने के लिए नहीं। तेरे रास्ते में कांटे आए तो मत डर, ये रास्ता तेरा ही है, किसी और का नहीं। फूलों से सजे रास्ते किसी और के हो सकते हैं, लेकिन कांटों से भरे रास्ते सिर्फ उन्हीं के होते हैं जिन्हें जिंदगी ने चुन रखा है, बदलने के लिए, संवारने के लिए, रोशनी बनने के लिए। चोट खाकर जो मुस्कुराता है वही असली सूरज कहलाता है। हर जख्म को जिसने गहना बना लिया वही वक्त से आगे निकल जाता है। तेरे अंदर आज भी वो ताकत है जो पहाड़ों से टकरा सकती है, जो तूफानों को मोड़ सकती है। बस तूने खुद को देखना बंद कर दिया है, खुद से बातें करना छोड़ दिया है। जब तूने खुद से बातें करना छोड़ दिया तब समस्याओं ने तुझसे बातें करना शुरू कर दी। अब फिर से खुद को सुन, खुद से सवाल कर, खुद से उत्तर मांग। तेरा दिल तुझे धोखा नहीं देगा। वहां जो आवाज है वो सच्ची है, वही तुझे समाधान की ओर खींच रही है। जैसे घना जंगल रास्ता रोकता नहीं, बस छुपा लेता है, वैसे ही समस्याएं भी रास्ते को खत्म नहीं करती। वो तुझे चुनौती देती हैं कि तू खोजे, लड़े, गुजरे, और जब तू पार कर ले तब कह सके, हाँ, ये मेरा रास्ता था। जो रास्ता सबसे मुश्किल लगे वही तेरे लिए बना है, क्योंकि तुझ में वो है जो सब में नहीं होता। लोग कहेंगे तू हार जाएगा, तू कमजोर है, तुझसे नहीं होगा, पर तू याद रख, इतिहास उन्हीं के कंधों पर लिखा जाता है जो सबके नहीं के जवाब में खुद से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं करके दिखाऊंगा। तेरे हर आंसू के पीछे एक जवाब है, तेरे हर जख्म के पीछे एक कहानी है, तेरी हर चुप्पी के पीछे एक आग है। और जब ये आग भड़कती है ना, तो तू कुछ ऐसा करता है जो लोग सदियों तक याद रखते हैं। मत सोच कितना खो गया, ये सोच अभी कितना बाकी है। मत गिन कितने गिरे, ये देख अब कितनी ऊंचाई बाकी है। एक सूरज अंदर जलता रहे तो बाहर का अंधेरा हार मान जाता है, और जब इंसान खुद से लड़ ले तो दुनिया उसके आगे झुक जाती है। हर समस्या के भीतर एक रास्ता छिपा है, बस तू ध्यान से देख। कभी कभी रास्ता शब्दों में नहीं होता, मौन में होता है। कभी उत्तर किताबों में नहीं होता, तजुर्बे में होता है। कभी मंजिल दूर नहीं होती, बस आंखों में धुंध होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि तू हार गया, गलती ये होती है कि तूने मान लिया कि हारना तेरी नियति है। लेकिन अगर तू आज ये मान ले कि तू बना ही इसीलिए है कि हर हार को जीत में बदले, तो देखना, तू फिर कभी किसी अंधेरे से नहीं डरेगा। मैं टूटा, मैं बिखरा, मैं जला, पर फिर भी मैं चला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तू जब तक चलता रहेगा तब तक हल निकलता रहेगा। रास्ते अपने आप खुलते हैं उन लोगों के लिए जो दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ते। तू भी दस्तक देता रहे, खटखटाता रहे, गिरता रहे, उठता रहे, क्योंकि तुझे नहीं पता कौन सा दरवाजा उस समस्या का अंत बन जाएगा जो तुझे आज तोड़ रही है। और जब वो दरवाजा खुलेगा ना, तब तू मुस्कुराते हुए कहेगा, धन्यवाद जीवन, तूने मुझे निखार दिया। हर रुकावट में रहमत छुपी है, हर आंसू में आग दबी है। जो इसे समझ गया वो फिर किसी समस्या से नहीं डरता। जब तू तकलीफों के समंदर में डूबता है तब ऊपर से देखने वाले कहते हैं कि ये हार गया, लेकिन उन्हें क्या पता, तू तो मोती ढूंढने गया है। तू तो उस गहराई में उतर रहा है जहां से समाधान निकलता है, जहां से असली खजाना मिलता है। हर कोई किनारे पर खड़े होकर सलाह दे सकता है, मगर डूबकर बाहर निकलने का हुनर सिर्फ तू सीख रहा है। और यही सीख तुझे दूसरों से अलग बनाएगी, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से लोग तुझे देखकर कहेंगे, देखो, इसने कभी हार नहीं मानी। कांच की तरह टूटा हूं पर अब आईना बन चुका हूं। जिसने मुझे झुका हुआ समझा, उसी के सामने अब मैं अडिग खड़ा हूं। जब तू सबसे ज्यादा थक चुका हो, जब तेरी हिम्मत जवाब दे रही हो, बस वहीं से समाधान का पहला बीज उगता है। ठीक वैसे ही जैसे रात की सबसे गहरी कालिमा के बाद ही भोर की पहली किरण फूटती है। तू आज चाहे जितनी भी ठोकरें खा रहा हो, ये ठोकरें तेरे कदमों को दिशा दे रही हैं। हर बार जब तू गिरा, तेरे अंदर कुछ और जागा। हर बार जब तू टूटा, तेरे भीतर कुछ और गढ़ा गया। और अब तू उस मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना पाप होगा और आगे बढ़ना तपस्या। तप कर ही तो कुंदन बनता है, घिस कर ही तो हीरा चमकता है। जो धैर्य से जलता है वही अंत में दुनिया में रोशनी करता है। लोगों को सिर्फ परिणाम दिखते हैं, लेकिन तू जानता है उसके पीछे का संघर्ष,
आंसू और अकेलापन। तू जानता है कि समाधान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दिन रात की वो मेहनत है जिसमें तू खुद से लड़ता रहा है। ये जो समस्याएं हैं, ये तुझे तोड़ने नहीं आई हैं, ये तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने आई हैं जहां से तू खुद को देखकर दंग रह जाएगा कि ये भी मैं हूं, इतना सहकर भी मुस्कुरा सकता हूं, इतना गिरकर भी चल सकता हूं। हां, तू कर सकता है, क्योंकि तू उन लोगों में से है जो मुश्किलों से घबराते नहीं, उन्हें गले लगाते हैं, जो रुकावट को रोना नहीं समझते बल्कि चुनौती समझते हैं। मैं नहीं पूछता रास्ता कितना लंबा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हर कदम मुझे मंजिल के करीब ले जाएगा। एक दिन तू उन सभी रातों का शुक्रिया अदा करेगा जो तूने रोते हुए काटी थी। तू उन्हें धन्यवाद देगा क्योंकि उन्हीं रातों ने तुझे मजबूत बनाया। तू उस अकेलेपन को याद करेगा जिसने तुझे खुद से मिलवाया। तू उस दर्द को सराहेगा जिसने तुझे नई दिशा दी। अगर तेरे पास सब कुछ होता तो तू वो नहीं बनता जो आज बन रहा है। इसलिए जो तेरे पास नहीं है उसका अफसोस मत कर, बल्कि जो तेरे अंदर है उसे पहचान, वही तेरा समाधान है। जो टूट कर भी जुड़ जाता है वो कभी दोबारा नहीं टूटता, और जो अंधेरे में भी जलता है वो सबसे बड़ा उजाला होता है। अब भी अगर तुझे लगता है कि तू अकेला है तो सोच, वो बीज भी अकेला ही गहराई में दबा होता है, मगर उसमें ही तो एक पूरा जंगल छिपा होता है। तू भी वही बीज है, अभी दबा है, मगर भीतर तू जल रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है, और बहुत जल्द तू वो बन जाएगा जिससे दुनिया रोशनी मांगेगी, जिससे लोग दिशा मांगेंगे। तो चल आगे बढ़, क्योंकि तुझसे बड़ा कोई समाधान नहीं और तुझसे गहरा कोई संघर्ष नहीं। तेरी यात्रा ही तेरी शक्ति है, तेरी तकलीफें ही तेरा उजाला है। जो आज सहेगा वो कल समझाएगा, जो आज लड़ेगा वो कल चमकेगा, और जो आज रुकेगा नहीं वो एक दिन रुकावट बन जाएगा उनके लिए जो कभी उसे कमजोर कहते थे। और जब तू आगे बढ़ता है तब तू अकेला नहीं होता। तेरे साथ चलता है तेरा विश्वास, तेरी उम्मीदें, तेरे वो सपने जो तूने कभी किसी को बताए भी नहीं। तेरे हर कदम के साथ चलती हैं वो आवाजें जो तुझे बार बार कहती हैं, तू कर सकता है, बस रुक मत, थक मत, झुक मत। समस्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका आकार तेरे हौसले के सामने बौना है, क्योंकि तेरे इरादे अगर सच्चे हों तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। तूने बस अपने डर से दोस्ती करनी है, फिर देख वही डर तुझे रास्ता दिखाएगा, वही डर तुझे नई ऊंचाई तक ले जाएगा। डर को देखा, फिर आंख में आंख डालकर कहा, अब तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। मैं चलूंगा, टूटूंगा, पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जीने का वादा खुद से किया है। इस जीवन में तूने बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ सहा होगा, मगर एक चीज कभी नहीं खोनी चाहिए, उम्मीद। क्योंकि जैसे दिया तूफानों में भी जलता है, वैसे ही उम्मीद अंधेरों में भी चमकती है। अगर तू आज हार मान लेता है तो याद रख, तुझसे जुड़ी हर वो रोशनी, हर वो सपना जो तेरे भरोसे था, वो भी बुझ जाएगा। पर अगर तू टिक जाए, डट जाए, तो तू अकेला नहीं बचेगा, तू दूसरों के लिए रास्ता बन जाएगा। तेरे संघर्षों की कहानी तुझे ही नहीं, किसी और को भी जीने की वजह दे सकती है। तेरी आंसू किसी और की मुस्कान का बीज बन सकते हैं, तेरी खामोशी किसी और के लिए उत्तर बन सकती है। मैं क्यों रुकूं जब मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है? मैं क्यों हारूं जब किसी की उम्मीद मुझसे जुड़ी है? मैं क्यों बुझूं जब मुझे किसी की रोशनी बनना है? हर एक दिन जो तूने हिम्मत से काटा है वो तेरे चरित्र को गढ़ रहा है। तू जितना सह रहा है उतना ही सुंदर बन रहा है। दुनिया बाहर से देखती है पर जीवन भीतर से निखरता है, और तू, हाँ तू भीतर से चमक रहा है। बस तू खुद को देख नहीं पा रहा, क्योंकि तू आज भी समस्या को खुद से बड़ा मान बैठा है। मगर जब तू एक बार सच में समझ जाएगा कि तू ही समाधान है, तब कोई तूफान, कोई घाव, कोई ताना तेरी दिशा को मोड़ नहीं पाएगा। जिसने खुद की राख से नया जीवन रचा है वो फिर कभी किसी आग से नहीं डरता। जो खुद की गलियों से उजाला निकाल लाया हो वो फिर किसी अंधे शहर में खोता नहीं। तो उठ, चाहे घुटनों से खड़ा हो, चाहे आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर खड़ा हो, मगर खड़ा हो जा, क्योंकि तुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। तुझे सिर्फ खुद से वादा निभाना है कि तू तब तक नहीं रुकेगा जब तक तेरा अंत तुझे शुरुआत जैसा महसूस न करवा दे। तेरे हर उत्तर की चाबी तेरे धैर्य में है, तेरे हर प्रश्न का रास्ता तेरे साहस में है, और तेरी हर कमी तेरा सबसे बड़ा वरदान बन सकती है अगर तू उसे अपनाकर आगे बढ़े। मैं गिरा नहीं, मैं सिर्फ झुका था ताकत बटोरने के लिए। मैं रोया नहीं,
मैं सिर्फ खुद से बात कर रहा था। मैं थमा नहीं, मैं बस हवा की दिशा समझ रहा था। जीवन कभी खत्म नहीं होता और समस्याएं कभी स्थायी नहीं होती। सब कुछ एक लहर है जिसे पार करना है, डर कर नहीं, बह कर नहीं, बल्कि तैर कर, जूझ कर, डट कर। क्योंकि इस पूरी दुनिया में अगर कोई है जो तुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ तू है। और जब तू इस बात को समझ लेगा कि समाधान बाहर नहीं भीतर है, तो तेरा जीवन बदल जाएगा। फिर तू किसी से शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि तुझे ये समझ आ जाएगा कि हर शिकवा तेरे हौसले को कमजोर करता है और हर स्वीकार तुझे और मजबूत। दुनिया चाहे जितनी भी तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर तू खुद के साथ खड़ा हो गया तो कोई भी तुझे हरा नहीं सकता। और अगर तू खुद से हार गया तो पूरी दुनिया का साथ भी तुझे नहीं बचा सकता। जिसने खुद से दोस्ती कर ली वो फिर किसी अकेलेपन से नहीं डरता। जिसने अपने आंसुओं को सींचा है वो फिर खुद को काटने नहीं देता। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वो तुझे रोकने के लिए नहीं, तेरे अंदर का दीपक जलाने के लिए आया है। और जिस दिन तूने अपने भीतर की लौ को पहचान लिया, उस दिन तू वो बन जाएगा जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जिंदगी में समाधान उसी को मिलता है जो सवालों से भागता नहीं बल्कि उन्हें जीता है। और तू उन विरले लोगों में से है जो डर को देखकर कांपते नहीं बल्कि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे आजमा। तेरे हिस्से की हर परेशानी इसीलिए है क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि तू उसमें से कुछ नया निकाल सकता है। हर परीक्षा का मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि ये संकेत है कि तू तैयार है, तू अगली सीढ़ी पर चढ़ने के काबिल है। मैं जवाब नहीं जानता था, फिर भी मैंने प्रश्नों से भागा नहीं। मैं रास्ता नहीं देख पाया, फिर भी चलना नहीं छोड़ा। और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। याद रख, सफलता का कोई जादू नहीं होता, वो सिर्फ एक आदत होती है। रोज एक और कदम चलने की, रोज थोड़ा और सहने की, रोज थोड़ा और विश्वास करने की। अगर तूने ये आदत बना ली तो कोई तूफान, कोई हादसा तुझे मंजिल से नहीं रोक सकता। तेरी हार तब होती है जब तू अपने अंदर की रोशनी को छोटा समझ लेता है। मैं हार नहीं मानता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बना ही हूं हर हार को तोड़ने के लिए। मैं थक नहीं सकता क्योंकि मेरी थकान में भी उम्मीद पिघलती है। हर समस्या अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। कोई सिखाने आता है कि तुझे और शांत रहना है, कोई बताने आता है कि तुझे अब बदलना है, कोई दिखाने आता है कि तू अब पुराना नहीं बल्कि एक नया जन्म लेने को तैयार है। तू शेर की तरह है जो भले ही कुछ समय जंगल से दूर हो जाए, पर उसकी दहाड़ कभी खोती नहीं। बस एक बार फिर तुझे अपनी ही आवाज सुननी है, अपनी ही ताकत को पहचानना है। मैं गिरा जरूर था पर टूटा नहीं, मैं थमा जरूर था पर मरा नहीं, क्योंकि मुझे पता था जिन्हें खुद पे यकीन होता है वो देर से जीतते हैं पर शानदार जीतते हैं। अब तेरी बारी है। या तो तू फिर से उन्हीं बहानों में उलझ जाए जो तुझे हर बार रोकते हैं, या फिर तू उठ जाए, झटक दे वो धूल और सीना ठोक कर कहे, अब मैं रुकने वाला नहीं। क्योंकि जिंदगी तुझसे सिर्फ एक चीज चाहती है, सच्चाई, साहस और सतत संघर्ष। बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाएगा। और जब तू इस रास्ते पर चल रहा होगा तब कई बार लगेगा कि कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं है। लेकिन यही तो उस अग्निपथ की पहचान है जहां असली नायक जन्म लेता है। जो हर किसी के साथ चलता है वो भीड़ में खो जाता है, और जो अकेला चलता है वो इतिहास बनाता है। तू इस समय जिस खालीपन से गुजर रहा है वो खालीपन नहीं, वो निर्माण की जगह है। वहीं से जन्म होता है समाधान का, वहीं से आवाज आती है भीतर से। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जो अपने खून से लिखता है संघर्ष की कहानी, उसकी तकदीर भी कलम पकड़ लेती है। जो आंसुओं को सींचता है उम्मीदों की जमीन पर, वो एक दिन मुस्कानों की फसल काटता है। देख, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है, जहां हर रास्ता बंद लगता है, वहीं से अक्सर नई दिशा निकलती है। बस तू ठहर जा, थम मत, उस आखिरी सांस तक लड़, क्योंकि आखिरी कोशिश अक्सर चमत्कार बनती है। समस्याएं आती हैं क्योंकि तू तैयार हो रहा है। जैसे तूफान भी उन्हीं पेड़ों को झुका पाते हैं जो जिंदा होते हैं। मुर्दा लकड़ियों को कभी कोई तूफान महसूस नहीं होता। इसलिए अगर दर्द है तो समझ कि तू जीवित है, और जब तक तू जिंदा है हर समस्या का हल भी जिंदा है। मैं गिरा हूं क्योंकि मैं चला, मैं टूटा हूं क्योंकि मैं जुड़ा, मैं थका हूं क्योंकि मैं जूझा, और मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। तेरे हर जख्म का कोई ना कोई मतलब है। कुछ तुझे सहना सिखा रहे हैं,
कुछ तुझे छोड़ना सिखा रहे हैं, कुछ तुझे बदलना सिखा रहे हैं। और जब तू इन घावों को गौर से देखेगा तो समझेगा यही तो समाधान थे, बस तूने उन्हें दर्द समझकर ठुकरा दिया। अब अगर सच में समाधान चाहिए तो सबसे पहले खुद से सच बोलना शुरू कर। अपनी कमजोरी मान, अपना डर पहचान और फिर अपनी ताकत को जगाना शुरू कर। जिसने खुद को बदल लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं, जिसने खुद को माफ कर दिया उससे बड़ा कोई मुक्त नहीं। और ये जो रास्ता तू चल रहा है ये बहुत लंबा है, बहुत अकेला है, पर अंत में यही रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां कोई और नहीं पहुंचा। तेरी यही कहानी एक दिन किसी और की प्रेरणा बनेगी, तेरे आंसू किसी की आंखों की रोशनी बनेंगे। कभी कभी समाधान न किताबों में मिलता है न लोगों की सलाह में, वो मिलता है उस एक पल में जब तू खुद को रोते हुए, टूटते हुए, फिर भी उठते हुए देखता है। वहीं से शुरू होती है एक नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसमें तू हार को भी जीत में बदल देता है। मैं अब वही नहीं हूं जहां कल था, क्योंकि मैंने ठोकरों से रास्ता बनाना सीख लिया है। मैं अब वही नहीं रुकता जहां डर होता है, क्योंकि मैंने अपनी सांसों को आग बना लिया है। चलता रहा, जितना तू चलेगा उतना साफ होगा रास्ता, जितना तू सहेगा उतनी पक्की होगी जीत, और जितना तू उम्मीद करेगा उतना करीब होगा समाधान। और जब तू थक कर बैठ जाता है ना, तो ऊपर वाला भी थम जाता है। वो देखता है कि अब तू क्या करेगा, क्या रोएगा, क्या हार मानेगा, या फिर आंखें बंद करके अंदर उतर जाएगा जहां एक चिंगारी अब भी जल रही है। ये चिंगारी तुझ में जन्म से है। जब तू गिरा पहली बार और फिर खड़ा हुआ, तब ये चिंगारी जगी थी। जब तूने बिना समझे दुनिया से लड़ा, तब ये चिंगारी तेरे भीतर लहकने लगी थी। मैं टूटा, मैं गिरा, पर फिर भी मैं चला, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कोई आसान जिंदगी। मुझे चाहिए एक ऐसा संघर्ष जो मुझे खुद से मिलवाए। तू किसी चमत्कार से नहीं जीता, तू जीता है अपने छोटे छोटे फैसलों से। जब तू ठुकराता है आराम को, जब तू चुनता है दर्द को, जब तू हंसता है टूट कर भी, तब तू अपने भाग्य को बदल देता है। समाधान हर बार तेरे सामने नहीं आता, क्योंकि वो चाहता है कि तू अपने अंदर उतर कर खुद खोज निकाले जवाब। जैसे सागर की गहराई में ही मोती मिलते हैं, वैसे ही समाधान भी तेरे धैर्य की गहराई में छुपा होता है। मैं भागा नहीं इसलिए मुझे रास्ता मिला, मैं डरा नहीं इसलिए मुझे मंजिल मिली, मैं रुका नहीं इसलिए आज मैं खुद को पा सका। हर उस पल को याद कर जब तुझे लगा था सब खत्म हो गया है, और फिर भी तू जिंदा रहा। वो पल तेरा अंत नहीं था, वो तेरा पुनर्जन्म था। समस्याएं तेरी परीक्षा नहीं थी, वो तेरे भीतर की ताकत को बुलावा थी। तेरे आंसू कभी बेकार नहीं जाते, वो तेरी आत्मा को साफ करते हैं, तेरे अंदर की रुकावटों को बहा ले जाते हैं, और फिर वहीं से बहती है वो नदी जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाती है। मैं वो नहीं जो हालातों से हार जाए, मैं वो हूं जो हालातों को हरा दे। मैं वो नहीं जो रास्तों से डरे, मैं वो हूं जो अंधेरों में दीप जला दे। अब सोच, क्या तू फिर से वही गलती करेगा जो हर बार तुझे रोकती है, या इस बार तू उसे पहचान कर उससे पार निकल जाएगा? क्या तू फिर से खुद पर शक करेगा, या इस बार खुद पर भरोसा रखेगा कि हां, मैं ही समाधान हूं? दुनिया तुझे गिराएगी, तेरा मन तुझे डराएगा, तेरे अपने तुझे छोड़ेंगे, तेरी राहें तुझसे रूठेंगी, पर तू नहीं रुकना, क्योंकि तेरे रुकने से नहीं, तेरे चलने से किसी और की दुनिया रोशन होगी। मैं अकेला नहीं हूं, मैं खुद का कारवां हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं निखरने की प्रक्रिया में हूं। मैं थमा नहीं हूं, मैं गहराई में उतर रहा हूं। तेरा जीवन तुझसे एक ही चीज मांगता है, सच में जीने की हिम्मत। और जब तू उस हिम्मत से खड़ा होगा तो सारी समस्याएं तेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगी, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू एक प्रतीक बन जाएगा उन सब के लिए जो हार की कगार पर खड़े हैं और जीत की राह खोज रहे हैं। एक बार एक आदमी बहुत परेशान था, उसका व्यापार डूब चुका था, घर में कलह थी, बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे। वो हर सुबह यही सोचकर उठता था कि आज शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन दिन भर और भी बुरा बीतता। अंत में हार कर वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, लगता है अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं, हर तरफ ताले ही ताले हैं, कोई रास्ता नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर हर दरवाजे पर ताला है तो चाबी किसके पास है? आदमी बोला, पता नहीं। संत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, चाबी उन्हीं ताले वालों ने नहीं छुपाई, वो चाबी तेरे ही भीतर है, बस तू डर और निराशा के नीचे उसे देख नहीं पा रहा। और फिर संत ने उसे एक शीशा दिया, बोला,
हर दिन इस शीशे में देख और खुद से पूछ, क्या आज मैंने कुछ नया सोचा, सीखा या सहा? आदमी ने 90 दिन तक ऐसा किया। धीरे धीरे उसका रवैया बदल गया। उसी व्यापार में नए तरीके से उसने काम शुरू किया। आज वही आदमी दूसरों को सिखाता है। समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा नजरिया छोटा होता है। जो खुद को बदल ले वो हर मुसीबत की चाबी पाले। जिसने खुद पे यकीन किया उसे फिर किसी दुआ की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी कहानी उस गरीब किसान की है जो हर साल फसल के नुकसान से परेशान रहता था। एक साल उसने तय किया कि अब नहीं, अब वो खुद पानी लाएगा, खुद रास्ता बनाएगा। लोग हंसे, तू अकेला नहर कैसे खोद पाएगा? पर उसने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हर साल मरता रहूंगा। उसने एक छोटी फावड़ा उठाई और खुदाई शुरू की। 3 साल लगे, रोज थोड़ा थोड़ा खोदता रहा। लेकिन चौथे साल जब बारिश कम हुई तो उसकी बनाई नहर में पहाड़ से पानी बहा और उसका खेत लहलहा उठा। आज वो गांव के बच्चों को यही सिखाता है, समस्या स्थायी नहीं होती, जो समाधान खोजता है वही बचता है। जिसने एक फावड़े से पहाड़ काटा उसे किस्मत भी सलाम करती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वो ही एक दिन सबसे आगे होता है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है। तू भी कर सकता है अगर तू ठान ले कि अब हर हाल में चलना है। ये जो तेरे जीवन में कठिन समय है वो तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे वो इंसान बनाने आया है जो कभी किसी तूफान से नहीं डरता। जैसे एक औरत थी जिसकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। पर मां ने हार नहीं मानी। वो रोज बच्ची को हंसाने के तरीके ढूंढती। हर दिन नया खाना, नई कहानी, हर पल उसे प्यार से भरती रही। कई महीनों तक उस बच्ची की हालत न बिगड़ी न सुधरी, स्थिर। लेकिन मां ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन डॉक्टर चकित रह गए। बच्ची की हालत में सुधार होने लगा। मां की मुस्कान और उसकी उम्मीद ने वो कर दिखाया जो दवाएं भी नहीं कर सकी। आज वो मां दूसरों को बताती है, समस्या जब बड़ी हो तो प्यार और धैर्य को उससे बड़ा बनाओ, क्योंकि उम्मीद से बड़ी कोई औषधि नहीं होती। जो आंसू से फूल सींचता है वो कांटे भी मुस्कान में बदल देता है। जो उम्मीद से अंधेरे को देखता है वो वहीं से उजाला पा लेता है। तेरे जीवन में जो भी दुख है वो इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू ताकतवर है और तेरे भीतर समाधान की चिंगारी बाकी है। अब तू उठ, अपने भीतर झांक और देख, तू किस मिट्टी का बना है, क्योंकि तू उस जमीन का बेटा है जिसने पत्थरों में भी फसल उगाई है। तू उस हवाओं का वारिस है जो तूफानों को चीरती चली जाती है। मैं टूटा नहीं क्योंकि मैं उम्मीद से जुड़ा था। मैं रुका नहीं क्योंकि मेरी मंजिल ने मुझे पुकारा था। और मैं थका नहीं क्योंकि मेरी आत्मा ने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। कभी एक साधारण से गांव में एक लड़का रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। पिता मरे हुए थे, मां बीमार थी और उसे पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे। फिर भी वो हर रोज अपने स्कूल जाने के लिए सुबह उठता। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी कुछ उसे मिलता वही पढ़ता और लिखता। कभी स्कूल में दीनहीन कपड़े पहनकर जाता तो लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन लड़के ने कभी उनकी बातों को अपनी राह से नहीं हटने दिया। एक दिन वह गांव के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया। उसने अपनी कहानी सुनाई और साथ में यह भी कहा, मुझे काम चाहिए ताकि मैं मां का इलाज करवा सकूं और खुद को आगे बढ़ा सकूं। व्यापारी ने उसे काम तो दे दिया, लेकिन शर्त रखी, तुम पहले मेरे बगीचे में काम करो। जब तक उस बगीचे को साफ नहीं करोगे तब तक तुम कोई और काम नहीं कर सकते। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा, हाथों में खून तक निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा, तुमने बगीचे को एकदम साफ कर दिया है, अब जो तुम चाहो वो कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें मेरे साथ व्यापार में हिस्सेदारी भी दूंगा। लड़के ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपका धन्यवाद, लेकिन इस बगीचे ने मुझे सबसे बड़ी चीज सिखाई है। आपने मुझे मेहनत सिखाई और मैंने जाना कि मेहनत से ही मुश्किलें आसान होती हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी मां का इलाज हो सके और मेरे छोटे भाई बहनों का भविष्य बने। आज वो लड़का एक बड़ा व्यापारी है और पूरे गांव में अपने संघर्ष की कहानी सुनाता है। समस्या कभी बड़ी नहीं होती, जो उसे बड़ा बनाता है वो इंसान है। जो अपने पसीने से जमीन को सींचता है वो कभी सूखा नहीं पड़ता। जो खुद को मेहनत में खपाता है उसका भविष्य कभी अंधेरे में नहीं रहता।
अब तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये एक छोटे से गांव के किसान की है। उसका खेत हर साल बर्फीली हवाओं और जंगली जानवरों से तबाह हो जाता। कई बार उसने हार मान ली थी और खेत को छोड़ने का सोचा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुमने अपनी जिंदगी खेत में लगा दी है, क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? उसने पत्नी की बात मानी और फिर से अपनी खेती में जुट गया। उस बार उसने अपने खेत को सुरक्षात्मक तरीके से तैयार किया और बर्फीले तूफान और जंगली जानवरों से बचाने के उपाय किए। इस बार फसल में न केवल कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने एक अभूतपूर्व फसल प्राप्त की। अब वही किसान गांव में सबसे समृद्ध व्यक्ति था, और जब कोई समस्या आती तो वह उस गांव के लोगों को यही सिखाता, कोई भी हालात हमेशा स्थायी नहीं होते, लेकिन उन हालातों से जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमें न केवल जीवन बदलने के लिए बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए भी सक्षम बना देता है। जो परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं पाती, वहीं से हमारे पूरे जीवन की ताकत बन जाती है। जो गिरकर फिर से खड़ा होता है वो भविष्य को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब सोच, जब ये लोग अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं को पार कर सकते हैं, तो तुझसे छोटी सी समस्या क्यों तुझे गिरा सकती है? जिंदगी में जो भी तू पा रहा है वो तूने खुद मेहनत से कमाया है। जिन राहों पर तू चला उन रास्तों को आसान नहीं माना गया, लेकिन तू जब भी डगमगाया फिर से खड़ा हो गया। यही है असली समाधान, जो हार को चुनकर भी जीत की राह खोजता है। याद रख, कभी भी मुश्किलें तुझे गिराने के लिए नहीं आती, वे तुझे उस व्यक्ति से मिलवाने आती हैं जो तुझ में छुपा हुआ है। अगर आज तुझे लगता है कि कोई रास्ता नहीं, तो तुझे बस अपनी सोच बदलनी होगी। जैसे ही तू सोचने का तरीका बदलेगा, समस्या का समाधान खुद सामने आ जाएगा। तू वही बन जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए, और यही सबसे बड़ा समाधान है। मैं वही नहीं जो बुरा वक्त देख डर जाए, मैं वही हूं जो बुरा वक्त देख और उसे जीते जाए। एक छोटे से गांव में एक लड़का था। उसका नाम अर्जुन था। उसका जीवन बहुत कठिन था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मां बीमार थी और घर में किसी भी चीज की कमी थी। मगर अर्जुन के मन में कुछ खास था जो उसे दूसरों से अलग करता था, उसका न मिटने वाला हौसला। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बड़े व्यापारी के पास जाकर कहा, मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। व्यापारी ने उसे काम तो दे दिया, लेकिन शर्त रखी, तुम बगीचे में काम करो, जब तक वो साफ नहीं होगा तब तक तुम कुछ और नहीं कर सकते। अर्जुन ने बिना किसी विरोध के बगीचे में काम करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता। उसके हाथों से खून निकलता, लेकिन उसकी आंखों में वही संकल्प था। महीनों बाद व्यापारी ने देखा कि बगीचा सचमुच साफ हो गया था। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मेहनत दिखाई, अब मैं तुम्हें व्यापार में साझेदारी दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे मेहनत सिखाई है, अब मैं अपनी मां का इलाज करूंगा और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाऊंगा। आज अर्जुन अपने गांव में दूसरों को यही सिखाता है, समस्या कभी बड़ी नहीं होती अगर हमें उसे समझने और उस पर कड़ी मेहनत करने का रास्ता पता हो। इसी तरह एक और कहानी है उस किसान की जिसने हर साल अपनी फसल के नुकसान को देखा। उसकी जिंदगी में हर साल एक नया तूफान आता और उसका खेत तबाह हो जाता। बहुत बार उसने हार मान ली थी, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, तुमने अपना जीवन इस खेत को समर्पित किया है, क्या तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे? किसान ने अपनी पत्नी की बात मानी और एक नए तरीके से खेती करने का निश्चय किया। उसने अपने खेत को तूफान और जंगली जानवरों से बचाने के उपाय किए। इस बार जब फसल आई तो वो अभूतपूर्व थी। अब वह किसान गांव में सबसे समृद्ध व्यक्ति बन चुका था और अपनी कहानी सुनाता है, समस्याएं हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं से जो हम सीखते हैं वही हमें सच्चे समाधान तक पहुंचाता है। इसी तरह की एक कहानी और है जो एक औरत की है। उसकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी और डॉक्टरों ने कहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। वह रोज अपनी बेटी के पास जाती और उसे हंसाने के तरीके ढूंढती। वह जानती थी कि अगर उसने उम्मीद खो दी तो उसकी बेटी भी हार जाएगी। कई महीनों तक उसकी हालत स्थिर रही, लेकिन उस मां ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन डॉक्टर चकित हो गए और उसकी बेटी की हालत में सुधार होने लगा। उस मां ने हमें यही सिखाया, समस्या को प्यार और धैर्य से जीतो, क्योंकि यही सबसे बड़ी औषधि है। इन तीनों कहानियों से एक बात साफ है, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती,
वे हमें उस व्यक्ति से मिलवाने के लिए आती हैं जो हम वास्तव में हैं। हर कठिनाई के बाद एक रास्ता बनता है, एक समाधान मिलता है, और जब हम उसे पहचानने की हिम्मत जुटाते हैं तो कोई भी समस्या हमारी राह में नहीं रुक सकती। जो हमसे छोटी सी चीजें छीनने की कोशिश करती हैं, वही हमें सिखाती हैं कि हम क्या पा सकते हैं। जो हमें गिराने की कोशिश करती हैं, वही हमें वह हिम्मत देती है जो हमें उबार सकती है। समस्याएं हमेशा रहेगी, पर समाधान का रास्ता हमेशा होता है। बस उसे ढूंढने की ताकत हमें खुद में ही जिंदा रखनी होती है। तू चाहे तो अपने जीवन के हर हिस्से में संघर्ष देख सकता है, या फिर उसे अपने सशक्त बनने के अवसर के रूप में देख सकता है। यह तुम पर निर्भर करता है। जिंदगी का एक सच यही है, समस्याएं आती हैं, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ सीखने का अवसर भी होता है। जैसा कि एक बार एक पुराने गुरुकुल के गुरु ने कहा था, समस्याओं का सामना करने के लिए तुम में एक अदृश्य ताकत छिपी है, जो तुम्हें बाहर से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है। जब तक तुम खुद में विश्वास रखते हो, तब तक कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। ये उस छोटे से गांव के लड़के की कहानी है जिसे सभी ने कमजोर समझा था, लेकिन उसकी मेहनत और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी छोटा नहीं होता। लड़के के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी कड़ी मेहनत से वह रास्ता खोज लिया जहां से वह अपने सपनों को हासिल कर सका। यही नहीं, जब सब लोग उसे परवाह नहीं करते थे, उसने आत्मनिर्भर बनने की ठानी, और आज उस गांव में वह सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन चुका है। वह अब दूसरों को यही सिखाता है कि जीवन में कोई भी समस्या असाध्य नहीं होती, बस जरूरत है सही रास्ते की पहचान करने की और उसे अपनाने की। वहीं एक और कहानी है उस युवा के बारे में जो कभी एक छोटे से खेत में काम करता था। उसे अपने जीवन में खुश रहने का कोई कारण नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन उसने एक बहुत बड़े कारोबारी से सुना कि सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह तो किसी भी मुश्किल के बाद उठकर फिर से मेहनत करने पर मिलती है। इस विचार ने उसे अंदर से बदल दिया। अब वह हर रोज अपने खेत में घंटों काम करता, और धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसकी हालत सुधरने लगी। आज वही युवक न केवल खुश है, बल्कि वह पूरे गांव में सबसे बड़ा किसान बन चुका है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल खुद में ही छिपा होता है। हमें बस उस हल को पहचानने की जरूरत होती है। यही तो जीवन का असली सत्य है। समस्या और समाधान के बीच एक अदृश्य बंधन है। हम जितनी जल्दी इसे पहचानते हैं, उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी समस्या आई तो सोच, ये मेरे भीतर कुछ नया सिखाने आई है, यह मेरी ताकत को और बढ़ाने आई है, और फिर उसी ताकत के साथ उसे पार कर उस रास्ते पर चल पड़ जो तूने पहले कभी नहीं सोचा था। एक और कहानी है जो एक साधारण शिक्षक की है। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे कभी भी कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। लोग उसकी कड़ी मेहनत की कद्र नहीं करते थे और उसके सपनों की हंसी उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने छात्रों को प्यार से पढ़ाता और उन्हें जिंदगी के असली पाठ सिखाता। वर्षों बाद जब उसी शिक्षक के पास एक नामचीन पुरस्कार आया, तो उसने अपनी उपलब्धियों पर गर्व नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरे छात्रों ने मेरे से बहुत कुछ सीखा है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस शिक्षक की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी समस्या हमारे व्यक्तित्व को गहरा करती है। जो किसी को अकेले लड़ा देखता है, वही उस लड़ाई के बाद सबसे मजबूत बनकर उभरता है। उसे पता होता है कि उसने अपनी मुश्किलों का सामना कैसे किया है और उनसे कैसे सीखा है। जो ठानी नहीं होती, वो हर रास्ता चुरा लेता है। जो सही रास्ता अपनाता है, वही जीत की ओर बढ़ता है। सच यही है, हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान तभी मिलता है जब हम उस पर दृढ़ निश्चय से काम करते हैं। समस्या हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं वही हमारी पहचान बनाता है। जो रास्ता सबसे कठिन होता है, वह अंततः हमें सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जब समस्याएं आती हैं, तो समझ लेना ये हमें निखारने आई हैं, हमारी असलियत को सामने लाने आई हैं। हर दिन में उस परिवर्तन को देखने की कोशिश करो जो तुमसे कुछ नया सिखाता है, जो तुम्हें और मजबूत बनाता है। जो जिज्ञासा से भरा होता है, वही जीवन के हर संघर्ष को समाधान की ओर मोड़ सकता है। तू जब भी किसी समस्या का सामना करता है, तो क्या सोचता है? क्या तुझे लगता है कि तुझे रोक लिया जाएगा? क्या तुझे लगता है कि इस बार तू हार जाएगा? अगर तेरा जवाब हाँ है, तो यह तुझे सोचने का एक और कारण देता है। समस्या केवल एक छलांग है
जो तुझे खुद को और बेहतर बनाने के लिए मिली है। और यदि तू उस छलांग को डर के साथ नहीं बल्कि पूरी ताकत से अपने भीतर झांकते हुए कूदता है, तो वह तुझे वह शक्ति देती है जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। याद रख, जब तू जीवन में किसी कठिनाई से गुजरता है तो वह तुझसे कह रही होती है, तू सक्षम है, तू तैयार है, तू खुद को एक नई ऊंचाई पर देख सकता है, बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसे एक आदमी जो पहाड़ों में चढ़ाई करता है, उसे पहले हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चट्टानों से टकराना, रास्ते में अवरोधों का सामना करना, फिर भी वह हार मानने का नाम नहीं लेता। धीरे धीरे वह पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। वही आदमी अब अपने अनुभवों से यह सिखाता है कि मैंने देखा है दर्द को, लेकिन मैंने उससे बड़ा देखा है, एक अद्वितीय दृश्य, एक नया दृष्टिकोण। इसी तरह जीवन के हर पहलू में हमारे लिए एक रास्ता बनता है, जब हम अपनी सबसे बड़ी मुश्किल से भागने की बजाय उसे समझते हैं। कई बार हम अपनी समस्याओं से डर जाते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यही डर तुझे एक नई दुनिया दिखा सकता है? यह डर तुझे मजबूत बनाने के लिए आता है, तुझे उस आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए आता है जो किसी और के पास नहीं हो सकता। एक और कहानी है, ये एक छोटे से लड़के की है जिसे बचपन से ही कमजोरी महसूस होती थी। पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अद्वितीय ताकत थी। उस लड़के ने कभी किसी को खुद को कमजोर नहीं समझने दिया। वो लड़का एक दिन अपने गांव के सबसे बड़े खिलाड़ी से मिला। उस खिलाड़ी ने उससे कहा, तू यह क्यों नहीं कर सकता? लड़के ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि मैं खुद पर विश्वास करता हूं, और जब तक मैं खुद पर विश्वास करूंगा तब तक कोई भी मुश्किल मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। लड़का वह खिलाड़ी बना और हर चुनौती से लड़ा। उसने दिखा दिया कि उसकी ताकत उसके भीतर थी, और अब वह उसी खिलाड़ी के मुकाबले ज्यादा बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी होती है। हर आदमी में वह ताकत होती है जो किसी भी समस्या का सामना कर सकती है, अगर वह खुद पर विश्वास रखे और उसमें दृढ़ निश्चय हो। यह बात याद रख, जब भी तुझे लगे कि अब तुझसे नहीं होगा, तो तुझे खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मेरी ताकत सिर्फ इस स्थिति से भागने में है या फिर इसका सामना करने में? जो स्थिति हमें तोड़ने का प्रयास करती है वही हमें असली ताकत सिखाती है। जब कोई रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, और जो व्यक्ति यह समझता है वही अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होता है। जो मुश्किलें बड़ी लगती हैं वही हमें सबसे बड़ा बनने की राह दिखाती हैं। जो रास्ते में रुकावटें डालती हैं वही हमें सबसे मजबूत बना देती हैं। तू सोचता है कि क्या कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है जो तुझे नीचे गिरा दे? अगर तुझे यह लगता है तो तेरे लिए मैं एक और कहानी लेकर आता हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे दुनिया ने हार मानने के लिए मजबूर कर दिया था। वह व्यक्ति अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था कि जब तक वह लड़ता रहेगा तब तक समस्या चाहे जैसी भी हो कभी जीत नहीं सकती। वह व्यक्ति एक दिन एक बड़े मंच पर खड़ा हुआ और उसने कहा, मेरे पास एक वादा है, मैं आज भी वही हूं जो मैंने खुद को पहले बनाया था। अगर मैंने यह किया है तो इसका मतलब है कि तुम भी कर सकते हो। कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति, जब तक तुम हार मानने का नाम नहीं लेते तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम कभी भी अपनी स्थिति से भागने का नाम न लें तो हमें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं केवल अवसर होती हैं जो हमें नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। हमारी जिंदगी तभी बदलती है जब हम उसे बदलने की ठान लेते हैं। तू जितना ज्यादा सामना करेगा उतना ज्यादा तू खुद को सशक्त पाएगा। जो कभी हार नहीं मानता वही असली विजेता बनता है। तू हर बार जब जीवन के संघर्षों से जूझता है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि तेरे सामने जो भी समस्या आती है वह तुझे एक नया अध्याय सिखाने आई है, और यह अध्याय हमेशा तेरे अंदर छिपी उस अद्वितीय शक्ति को बाहर लाने के लिए होता है जिससे तू पहले अनजान था। सच यही है कि हर कठिनाई, हर असफलता तुझे नए आयाम दिखाती है। जब तू मुसीबतों से घिरा होता है तब तुझे बस यह याद रखना चाहिए कि यह कठिन समय सिर्फ तुझे और मजबूत बनाने के लिए आया है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे आकार देती हैं। एक कुम्हार के पास जब मिट्टी होती है तो वह उसे नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे एक सुंदर घड़ा बनाने की प्रक्रिया में डाल देता है। यही कार्य जीवन की समस्याएं करती हैं, तेरी आत्मा को निखारने का।
जब तक तू इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, तब तक तुझे अपनी सच्ची शक्ति का एहसास नहीं हो पाता। अब मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये एक छोटे से गांव के लड़के की है जो बचपन से ही कड़ी मेहनत करता था। वह अक्सर सोचा करता था कि यदि वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोई भी रास्ता बिना मेहनत के नहीं खुलता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। लड़के के पास अच्छे क्रिकेट बैट और बूट्स नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पुराने बूट्स पहने और पुराने बैट से ही खेलना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी परेशान नहीं हुआ। उसने अपनी मेहनत में भरोसा रखा और टूर्नामेंट जीत लिया। आज वही लड़का एक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी बन चुका है और अब वह उन बच्चों को यही सिखाता है, तुम चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो है उससे तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर मेहनत करोगे तो रास्ता हमेशा मिलेगा। कभी भी अपने पास जो कुछ है उसी से शुरुआत करो। जो लोग तुझसे कहते हैं कि तू यह नहीं कर सकता, वही लोग तुझे यह नहीं बताते कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा हुआ है। वे यह नहीं जानते कि जब तू अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी उद्देश्य के लिए काम करता है तो दुनिया भी तुझे अपना रास्ता दिखा देती है। इसी तरह एक व्यक्ति था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसके भीतर एक सपना था। वह एक लेखक बनना चाहता था। हर दिन वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर कुछ ना कुछ लिखता रहता। जब किसी ने उसे पूछा, तुम इतना क्यों लिखते हो, क्या कभी तुम्हें इसका फल मिलेगा? वह जवाब देता, मुझे विश्वास है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और एक दिन उसकी किताब प्रकाशित हुई। उसने साबित किया कि कोई भी सपना तब तक छोटा नहीं होता जब तक उसे पाने के लिए मेहनत नहीं की जाती। वह हमें यही सिखाता है कि सपने बड़े होने चाहिए, और अगर सपने बड़े हैं तो उनका पीछा करने का तरीका भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। जो खुद से हार नहीं मानता वही सफलता की चोटी तक पहुंचता है। जो अपनी राह में आने वाली चुनौतियों को अपना साथी बना लेता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, कठिन रास्ते पर चलने वाले ही अंत में जीतते हैं। समस्या सिर्फ एक स्टॉप है जो हमें बताती है कि हम कहां गलत जा रहे हैं और हमें कहां सुधार करना चाहिए। जब भी कोई कठिनाई आए तो उस पर घबराना नहीं, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखना, क्योंकि वही मौका तुझे कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे सकता है। जैसे एक पत्थर रास्ते में पड़ा होता है तो उसे हटाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी तुझे एक नया रास्ता दिखाने के लिए होती हैं, और वही रास्ता तुझे जीवन में सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। यह भी सच है कि समस्या का समाधान तभी होता है जब तू अपनी सोच को बदलता है। समस्याएं तब बड़ी लगने लगती हैं जब हम उन्हें अपनी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वे छोटी सी चुनौती बन जाती हैं, जिन्हें पार करना सिर्फ समय की बात होती है। जो अपनी राह खुद बनाता है वह किसी भी समस्या से डरता नहीं है। जो राह पर चलते हैं वे ही मंजिल तक पहुंचते हैं। जब तू जीवन की समस्याओं का सामना करता है तो यह सोच कि उन समस्याओं के जरिए ही तू खुद को सबसे मजबूत बना सकता है। समस्या कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन उससे मिलने वाला अनुभव हमेशा तुझे सशक्त बनाता है। यह सच है कि जब तक तू जीवन की कठिनाइयों से नहीं गुजरता, तब तक तुझे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं हो पाता। जैसे कोई जौहरी कच्चे पत्थर को तराश कर उसे खूबसूरत आभूषण बना देता है, वैसे ही जीवन की समस्याएं तुझे सशक्त बना देती हैं, अगर तू उन्हें सही तरीके से समझे और उनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करे। कभी एक गांव में एक वृद्ध गुरु हुआ करते थे। वह हमेशा अपने शिष्यों को यही सिखाते थे, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। समस्या तुम्हें बाधित नहीं कर सकती जब तक तुम खुद उसे अपनी ताकत मानकर उसे पार करने का संकल्प नहीं करते। एक दिन उनके पास एक शिष्य आया जो बहुत परेशान था। वह कह रहा था, गुरुजी, मैं इस जीवन के संघर्ष से थक चुका हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। गुरु ने उसे शांत किया और कहा, तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब नदी की धारा किसी चट्टान से टकराती है तो वह टूटती नहीं है, बल्कि अपने रास्ते को नया मोड़ देती है? शिष्य ने कहा, जी हां। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक इसी तरह तुम्हें भी अपनी मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। तुम जैसी हो वैसे ही रहो, बस जब कठिनाई आए तो उसे अपना रास्ता बदलने का अवसर समझो। वह शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझने लगा। उसने अपनी परेशानियों का सामना करना शुरू किया और धीरे धीरे उन समस्याओं को पार किया। वह आज एक सफल व्यापारी है
और अपने अनुभवों से दूसरों को यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि समस्याएं कभी हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें और मजबूत करती हैं। एक और कहानी है जो एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की है। वह लड़का गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में सपना था। उसे बचपन से ही तैरने का शौक था, लेकिन उसके पास अच्छे तैराकी उपकरण नहीं थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने पुराने बूट और टूटी हुई छड़ी से खुद को तैराकी की प्रैक्टिस करवाई। वह जानता था कि अगर उसे दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो उसे अपने कठिनाइयों से जूझकर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। उसने अपनी मेहनत से वह मुकाम हासिल किया और आज वह एक प्रसिद्ध तैराक बन चुका है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं सिर्फ वह कदम होती हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्नति की ओर बढ़ाती हैं। कभी भी यह मत सोच कि तेरी परिस्थितियां तुझे रोक सकती हैं। तेरी मेहनत, तेरा जज्बा और तेरा विश्वास ही तेरी असली ताकत है। तू अपने सपनों को साकार करने के लिए जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उस रास्ते में कोई भी कठिनाई तुझे रोक नहीं सकती। जैसे एक आदमी जब समुद्र की गहराई में गोता लगाता है तो उसे तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वही समुद्र उसकी ताकत बन जाता है। ठीक वैसे ही तेरी समस्याएं भी तुझे मजबूत बनाकर तुझे वह ऊंचाई देंगे जहां तक पहुंचने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो मुसीबतों से नहीं डरता वही हर बार जीतता है। जो गिरकर फिर से उठता है वही अपनी मंजिल पाता है। याद रख, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई भी समस्या तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे नया बनाने आती है। हर मुश्किल के बाद जो शक्ति मिलती है वही तुझे असली खुशी और संतोष देती है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है और उसे दुनिया को दिखाता है, तब तुझे सच्ची सफलता मिलती है। दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि तू उसे हल ना कर सके। बस जरूरत है उस समस्या को एक चुनौती के रूप में देखना, न कि एक बोझ के रूप में। तेरा आत्मविश्वास, तेरी मेहनत और तेरी निरंतरता ही तुझे हर समस्या का समाधान दिखाएगी। जीवन में जब तू गिरता है तो समझ, यह सिर्फ तुझे और ऊपर उठने के लिए तैयार कर रहा है। जो कभी नहीं रुकता वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जो गिरकर फिर से उठता है वही अपने सपनों को साकार करता है। जब तू हर दिन अपनी समस्याओं का सामना करता है तो याद रख, वे समस्याएं तेरे जीवन में उस शक्ति को जगाने आई हैं जो तुझ में पहले से थी। जब तक तू उन समस्याओं का सामना नहीं करेगा, तब तक तुझे यह एहसास नहीं होगा कि तू असल में कितना मजबूत है। जैसे एक शेर कभी अपने शिकार से नहीं डरता, वैसे ही तुझे भी अपनी समस्याओं से नहीं डरना चाहिए। तू अपनी मुश्किलों का सामना वैसे ही करो जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ता है, साहस और आत्मविश्वास के साथ। जब तू डर को दरकिनार कर अपनी राह पर आगे बढ़ता है, तब तुझे सच्ची शक्ति का एहसास होता है। कभी एक कहानी सुनाई जाती है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता और दूसरों की मदद करता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया और वह बच्चा अकेले ही उस संकट का समाधान निकालने में सफल हुआ। उसके उस संघर्ष और मेहनत के कारण वह आज एक बड़ा नेता बन चुका है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की समस्याएं कभी हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वे हमें हमारे अंदर छिपी ताकत का एहसास कराती हैं। जब भी तुझे लगे कि तेरी राह में कोई रुकावट है, तो याद रख, वह रुकावट तुझे यह सिखाने आई है कि तू और बेहतर कर सकता है। हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देख, क्योंकि जब तू किसी समस्या का सामना करता है तो यही वह समय होता है जब तू अपनी असली ताकत का एहसास करता है। कभी भी यह मत सोच कि समस्याएं तुझे नीचे गिरा सकती हैं। ये केवल तुझे एक नई दिशा दिखाने के लिए होती हैं। एक और कहानी है जो एक युवा लड़के की है जो अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था। हर बार जब वह किसी काम में विफल हो जाता तो उसे लगता कि शायद वह कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने फेल होने से सीखा और हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वह उस क्षेत्र में सबसे सफल व्यक्ति बन गया जिस क्षेत्र में वह पहले असफल हो चुका था। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी असफलता से डरो मत। असफलता एक कदम और है जो तुझे सफलता के और करीब लाती है। जो अपनी विफलताओं से नहीं डरता वही हर बार जीतता है। जो हर कठिनाई से अपना रास्ता बदलता है वही सबसे मजबूत बनता है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए
तो तुझे यही समझना होगा कि यह तुझे नष्ट करने के लिए नहीं आई, बल्कि तुझे एक नया दृष्टिकोण देने के लिए आई है। तुझे यह एहसास दिलाने के लिए आई है कि तू अपनी ताकत और आत्मविश्वास से किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है। एक उदाहरण है, एक बड़ी नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके पास एक युवक आया और उसने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां बैठकर देख रहा हूं कैसे नदी का पानी चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बना लेता है। मैं भी यही सीख रहा हूं कि जीवन में किसी समस्या का सामना कैसे किया जाए। जैसे नदी कभी भी रुकती नहीं, वैसे हमें भी कभी रुकना नहीं चाहिए। याद रख, हर नदी को अपनी राह बनाने के लिए रुकावटों से गुजरना पड़ता है। उसी तरह तुझे भी जीवन में हर रुकावट को एक चुनौती के रूप में देखना है। यह रुकावटें तुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुझमें आत्मविश्वास और संघर्ष की शक्ति है। जो संघर्षों में रुकता नहीं, वही असली विजेता बनता है। जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करता है, वही अपने सपनों को हासिल करता है। अब यह सोच, जब तू समस्याओं का सामना करता है तो क्या तुझे रुकने का नाम लेना चाहिए? क्या तुझे डर कर पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, तुझे उन्हीं समस्याओं से जूझते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, क्योंकि वह तुझसे यह कह रही हैं, तू सक्षम है, तू मजबूत है और तू कभी हार नहीं सकता। यह समय तुझसे कहता है, तू अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान। जब तक तू खुद पर विश्वास करेगा, तब तक कोई भी समस्या तुझे तोड़ नहीं सकती। इसीलिए हर समस्या का सामना आत्मविश्वास और साहस से करना, यही जीवन का असली संदेश है। और तू जब भी यह समझ जाएगा तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जो अपने भीतर की ताकत को पहचानता है, वही किसी भी समस्या से नहीं डरता। जो समस्याओं को अवसर के रूप में देखता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हर कठिनाई, हर मुसीबत तेरे जीवन में एक गहरी सीख छोड़ने के लिए आती है। जब भी तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लेना कि उस समय तुझे और सशक्त बनने के लिए परीक्षा ली जा रही है। तुम चाहे जितनी भी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हो, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। यह जीवन किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उद्देश्य के नहीं आता। हर समस्या, हर संघर्ष का उद्देश्य सिर्फ एक है, तुझे अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानने का अवसर देना। जैसे एक कच्चा हीरा कभी चमकता नहीं, उसे तराशा जाता है, वैसे ही तू भी अपनी कठिनाइयों से तराशा जाता है। तू संघर्षों के बीच से ही निखर कर बाहर आता है, और जब तू बाहर आता है तो दुनिया उसे पहचानने में देर नहीं लगाती। एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी समस्या को हल्का नहीं समझना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक किसान था। उसकी जिंदगी में कभी आराम नहीं था। वह रोज खेतों में काम करता था, लेकिन कभी भी उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिल पाता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी मदद के लिए आई और उसने किसान से कहा, तुम हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे खेतों में उर्वरता नहीं है। तुम किसी और दिशा में कोशिश क्यों नहीं करते? किसान ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उसने महिला के कहे मुताबिक अपनी जिंदगी को थोड़ा बदलने की कोशिश की। समय बीतने पर उसने देखा कि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। उसका खड़ा किया हुआ बाग अब लहलहा रहा था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटे से बदलाव से उसकी जिंदगी बदल सकती है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी कोई समस्या निराशाजनक नहीं होती। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत होती है, ताकि हम समस्याओं को अवसर के रूप में देख सकें। अगर किसान ने बूढ़ी औरत की बात को अनसुना कर दिया होता, तो वह कभी भी अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाता। और यही बात तेरी समस्याओं के बारे में भी लागू होती है। अगर तू समस्या को अवसर की तरह देखेगा, तो उसका समाधान जरूर निकलेगा। कभी एक लड़का था जो अपनी छोटी सी नौकरी से खुश नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि वह कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसके पास अवसर नहीं थे। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि उसके पास क्या नहीं है, और उसने यह सोचना शुरू किया कि उसके पास क्या है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और धीरे धीरे वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। वह लड़का आज दूसरों को यह सिखाता है कि जो कुछ भी तुझे चाहिए, वह पहले तेरी मेहनत और आत्मविश्वास में छिपा होता है। बस तुझे उसे बाहर लाने की जरूरत होती है। इसी तरह से तुझे भी हर दिन इस बात को समझते हुए अपना संघर्ष जारी रखना है कि कोई भी समस्या तुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुझे खुद पर विश्वास है। आत्मविश्वास तुझमें वो ताकत लाता है जो किसी भी मुसीबत को पार कर सकती है। यह तुझे हर बार यह याद दिलाती रहती है कि तू अकेला नहीं है। तेरे पास अपना आत्मविश्वास और मेहनत है। जो कभी हार नहीं मानता,
वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। जो समस्याओं को अवसर बना लेता है वही असली विजेता बनता है। जब भी तू अपने जीवन में कोई बड़ी समस्या देखे तो सबसे पहले यह समझ कि यह केवल एक चरण है जो तुझे अगले स्तर पर ले जाने के लिए है। यही वह समय होता है जब तुझे अपने भीतर की ताकत को पहचानना होता है। जब तक तू यह नहीं समझेगा तब तक तुझे समाधान का रास्ता नहीं मिलेगा। समस्या के सामने आत्मविश्वास और सकारात्मकता से खड़ा रह और तू देखेगा कि वे समस्याएं बस एक छोटी सी कड़ी हैं जो तुझे बड़ी सफलता के रास्ते पर ले जाती हैं। हर आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय के लिए कठिनाई आती है, लेकिन वही आदमी सफल होता है जो इन कठिनाइयों को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर समझता है। जैसे एक छोटी सी बीज जब जमीन में गिरता है वह धीरे धीरे फैलता है और एक मजबूत पेड़ बन जाता है। ठीक उसी तरह तेरी समस्याएं तुझे केवल इस दिशा में बढ़ने का मौका देती हैं। जब तू समस्या को अवसर के रूप में देखता है तो वह एक नई दिशा में तुझे आगे बढ़ाती है। तू जितना अधिक अपने अंदर के डर को नियंत्रित करता है उतना ही अधिक तुझ में आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब तुझे अपनी पूरी ताकत का एहसास होता है तो कोई भी समस्या तुझे रोक नहीं सकती। तू हर समस्या को अपना शिक्षक मान और इससे कुछ नया सीखने की कोशिश कर। जीवन की सच्चाई यही है कि जो समस्याएं तुझे संघर्ष में डालती हैं वही तुझे एक मजबूत इंसान बनाती हैं। जो अपनी शक्ति को पहचानता है है वही जीवन की कठिनाइयों को पार करता है। जो समस्याओं से डरता नहीं है वही दे अपनी दुनिया बदलता है। जब भी तू किसी समस्या का सामना करता है तो इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा के रूप में देख। समस्या वह ताकत है जो तुझे अपनी असली पहचान दिलवाती है। यह तुझे यह सिखाती है कि तेरी आत्मशक्ति कितनी गहरी है। तेरी असली ताकत तब सामने आती है जब तू मुश्किलों का सामना करता है और उन्हें पार कर जाता है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल आराम चाहते हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए है जो किसी उद्देश्य के लिए जीते हैं। कभी एक राजा हुआ करता था जो हमेशा परेशान रहता था। वह हर दिन एक नए संकट का सामना करता था और उसे लगता था कि वह कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। एक दिन दिन उसके राज्य में एक संत आए और राजा ने उनसे पूछा, तुम मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं दे सकते? संत ने हंसते हुए कहा, राजा, तुम इस भ्रम में हो कि समस्याएं तुम्हें नष्ट कर देंगी, लेकिन असल में वे तुझे नया रूप देती हैं। हर कठिनाई में तुझे खुद को समझने का अवसर मिलता है। अगर तुम सही दृष्टिकोण से देखो तो समस्या कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगी जो तुम्हें जीवन की गहरी समझ देगी। राजा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और कुछ समय बाद उसने यह समझा कि जीवन की समस्याएं उसे केवल और सशक्त बना रही हैं। वह अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी हो गया था और उसने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। यही तुम्हारे जीवन में भी घटित होता है। जब तू किसी समस्या का सामना करता है तो वह तुझे यह महसूस कराती है कि तुझमें कुछ ऐसा है जो तुझे मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। जीवन में जो कुछ भी आता है वह केवल तुझे मजबूत करने के लिए है। उस समय यदि तू अपनी समस्याओं से भागने की बजाय उनका साहस और आत्मविश्वास से सामना करेगा तो तू देखेगा कि वे समस्याएं केवल उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां तेरी सच्ची सफलता छिपी है। यह समय तुझसे यही कहता है कि कभी भी किसी समस्या से भाग मत, क्योंकि भागना तुझे सिर्फ अस्थायी राहत देगा, लेकिन सामना करने से तुझे स्थायी समाधान मिलेगा। जब तू समस्याओं का सामना करता है तो उनमें से कुछ ऐसे अवसर निकलते हैं जो तुझे वह रास्ता दिखाते हैं जो तू शायद कभी नहीं देख पाता। यह जो संघर्ष तुझे महसूस हो रहा है वह तुझे उस ऊर्जा से भरने वाला है जिससे तू अपनी राह के सारे कांटे निकाल सकता है। एक और उदाहरण है। एक लड़का था जो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, लेकिन उसका हर कदम उसे और नीचे खींच रहा था। फिर एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि कोई दूर देश में एक गुरु है जो जीवन की हर समस्या का समाधान जानता है। लड़के ने सोचा कि वह उस गुरु से मिलने जाएगा। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे कहा, तू यहां क्यों आया है? तेरे जीवन में जो समस्याएं हैं वे तुझे सिर्फ एक चीज सिखाना चाहती हैं। तू जो समझता है वह केवल एक छोटा सा हिस्सा है। असली ज्ञान तुझे उन समस्याओं से मिलेगा जिनका तू सामना कर रहा है।
लड़का अब इस बात को समझने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने संघर्ष से भाग रहा था, जबकि उसे उन्हें पूरी तरह से समझकर अपने जीवन में बदलाव लाना था। धीरे धीरे उसने अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया और उन्हें हल करने की प्रक्रिया में उसने खुद को पाया। वह आज एक सफल व्यक्ति है और वह दूसरों को यही सिखाता है कि जब तक हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करेंगे, बततम माह पर है, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। जो अपनी परेशानियों का सामना करता है वही असली ज्ञान पाता है। जो समस्याओं को अवसर मानता है वह सबसे मजबूत बनता है। तू जितना अधिक अपनी समस्याओं को समझेगा, उतना ही अधिक तुझे अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास होगा। जब भी तू किसी कठिनाई में फंसा महसूस करता है, तो बस यह याद रख कि वह कठिनाई तुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए आई है। अगर तू यह समझ जाए कि जीवन में जो भी आता है वह तुझे एक नई दिशा दिखाने के लिए है, तो तेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तेरे पास वही शक्ति है जो तेरे जीवन को बदल सकती है। बस तुझे उसे पहचानने की जरूरत है। तेरी आत्मविश्वास की शक्ति ही तुझे हर समस्या से पार करवा सकती है। यह शक्ति तब तक तेरे पास नहीं आ सकती जब तक तू अपने अंदर विश्वास नहीं करेगा। यही वक्त तुझे यह बताने आया है कि तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो, वे केवल तुम्हें और बेहतर बना रही हैं। जो कभी नहीं रुकता है तो वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो कभी हार नहीं मानता वही जीतता है। जो समस्याओं को संजीदगी से लेता है वही अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। जिंदगी में जब कोई समस्या आती है तो उसे एक और अवसर समझ, क्योंकि समस्याएं हमें हमेशा कुछ सिखाने आती हैं। जैसे कोई सीधा रास्ता नहीं होता, समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। वे हमें किसी चीज से जोड़ने, किसी बात से सिखाने या हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास दिलाने के लिए आती हैं। जब तुझे लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुझे लगे कि कोई हल नहीं है, तो समझ ले कि यही वह समय है जब तू अपनी सबसे बड़ी शक्ति को महसूस करेगा। यह समस्याएं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने के लिए होती हैं जो तेरे पास पहले से ही थी, लेकिन तुझे उस शक्ति का एहसास नहीं था। एक कहानी याद आती है। छोटे से गांव में एक युवक था। वह हमेशा अपनी समस्याओं से परेशान रहता था और उसे लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन वह एक गुरु के पास गया और अपनी परेशानियां उनके सामने रख दी। गुरु ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, जो रास्ता तुझे लगता है कि बंद है, वह दरअसल सिर्फ एक मोड़ है। आगे चलकर एक नया रास्ता होगा, बस तुझे उसे देखना है। समस्याएं तुझे दिखाती हैं कि तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो अभी तक छिपा हुआ है। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। जैसे जैसे वह समस्याओं का सामना करता गया, उसे खुद पर विश्वास होने लगा। उसने महसूस किया कि जिन समस्याओं से वह भाग रहा था, वही समस्याएं उसे अंदर से मजबूत बना रही थीं। और कुछ ही समय बाद वह युवक एक सफल व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता की कुंजी यही थी कि उसने समस्याओं को अवसरों के रूप में देखा और उनका सामना किया। अब यह समय है जब तुझे भी अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देखना होगा। हर समस्या तुझे यह सिखाने आती है कि तू और मजबूत हो सकता है। वह तुझे यह महसूस कराती है कि तू जो सोचता है उससे कहीं अधिक क्षमता रखता है। अगर तू संघर्ष से घबराए बिना आत्मविश्वास के साथ अपनी समस्याओं का सामना करेगा, तो तेरे जीवन में कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं सकेगी। जो समस्या को अवसर बना लेता है वही जीवन में सबसे आगे बढ़ता है। क्या है जो कभी हार नहीं मानता वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। तू जितना अपने आप पर विश्वास करेगा, उतना ही जीवन की कठिनाइयां तुझे छोटा महसूस कराएंगी। यही वह वक्त है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है। हर समस्या का सामना तुझे यह बताने आता है कि तू किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। कभी एक बहुत बड़ी नदी थी जो हर साल अपनी राह बदल देती थी। लोग उसके बारे में कहते थे कि वह नदी कभी स्थिर नहीं रहती, वह हमेशा अपने रास्ते को नया बनाती रहती है। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया और नदी की दिशा पूरी तरह बदल दी, लेकिन नदी ने कभी हार नहीं मानी। वह बार बार अपनी दिशा बदलकर नए रास्ते पर आगे बढ़ती रही और आज वही नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी बन चुकी है, जिसकी शक्ति और रास्ता सबकी आंखों में चमकता है। तेरी जिंदगी भी वैसी ही है। जब तू किसी समस्या से घबराता है
तो समझ ले कि वह तूफान तेरे जीवन में आकर तुझे अपने रास्ते पर ले जा रहा है। वह तूफान, वह समस्या तुझे सिखाएगा कि अगर तू अपनी दिशा बदलता है तो जीवन में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। और यह शक्ति तुझे केवल उन संघर्षों से मिलती है जो तू अपनी जिंदगी में करता है। जो तूफानों से नहीं डरता वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो संघर्षों से भागता नहीं वही सच्चे विजेता बनता है। याद रख, तुझे कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि समस्याएं तुझे पराजित कर सकती हैं। समस्याएं हमेशा तुझे कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। वे तुझे और मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तुझे यह समझ में आ जाएगा कि तेरी मुश्किलें तुझे सिर्फ आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही हैं, तब तू किसी भी समस्या से नहीं डरेगा। हर समस्या से कुछ सीखना है, हर चुनौती का सामना करना है, क्योंकि वही जीवन है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तू जितना अपनी मुश्किलों का सामना करेगा, उतना ही तुझे यह एहसास होगा कि वे मुश्किलें तुझे सिर्फ सिखाने आई थीं, तुझे मजबूत बनाने आई थीं। जब तू यह समझ लेगा तो तुझे कभी भी कोई समस्या डराने नहीं आएगी। जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही जीवन की हर मुश्किल को पार करता है। जो कभी हार नहीं मानता वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। और यही वह समय है जब तुझे अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का अवसर मिल रहा है। हर समस्या से लड़कर तुझे खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तू कभी नहीं पहुंचा था। अपनी कठिनाइयों को अपने पंखों की तरह देख जो तुझे उड़ा सकती हैं। अपनी समस्याओं से मत डर, क्योंकि वह तेरे साथ हैं तुझे आगे बढ़ाने के लिए। तू जितना अपने संघर्षों से डरता है उतना ही वह तुझे कमजोर बनाता है। लेकिन जैसे ही तू अपने डर का सामना करता है, तू महसूस करेगा कि वह डर बस एक भ्रम था। और वही समस्याएं, वही डर तुझे वह ताकत दे सकते हैं जो तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करने के लिए चाहिए। क्योंकि समस्याएं सिर्फ एक मार्गदर्शक होती हैं जो तुझे अपनी असली शक्ति तक पहुंचने के लिए दिशा दिखाती हैं। एक बार की बात है, एक साधु संत के पास एक युवक आया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं अब जीने की उम्मीद खो चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। संत ने शांतिपूर्वक युवक की बातें सुनी और फिर उसे एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पहाड़ कितना ऊंचा है। तुम इसे चढ़ने का सोच रहे हो या नहीं? युवक ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज, यह पहाड़ बहुत ऊंचा है और उसकी चोटी तक पहुंचने का ख्याल ही मुझे डराता है। मैं कभी इसे पार नहीं कर सकता। संत मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम यह क्यों नहीं सोचते कि हर कदम जो तुम पहाड़ पर चढ़ते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाता है। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि यह पहाड़ जितना ऊंचा था उतना ही वह तुझे ऊंचाई की असली समझ दे रहा है। युवक ने संत की बातों को समझा और अगले दिन से वह पहाड़ चढ़ने लगा। पहले दिन वह थक कर गिर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हर दिन उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। वह यह समझ चुका था कि पहाड़ की कठिनाई ने उसे केवल और मजबूत बनाया था। तू भी ऐसी ही स्थिति में है। जो तेरी समस्याएं हैं वह तेरी जिंदगी के पहाड़ हैं। तू अगर इन समस्याओं का सही रूप से सामना करेगा तो तू इनसे ऊपर चढ़कर खुद को निखार पाएगा। तुझे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई समस्या तुझे रोक सकती है। जितनी मुश्किलें तुझे आएंगी उतना ही तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होगा। और जब तुझे यह एहसास हो जाएगा तो तू हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखेगा, न कि समस्या के रूप में। जो हर कदम से सीढ़ी चढ़ता है वही जीवन की ऊंचाई पर पहुंचता है। जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं वही सच्चे विजेता की तरह जीवन जीता है। तू जितना खुद को समस्याओं से भागते देखेगा उतना ही वह तुझे दूर कर जाएंगी। लेकिन जब तू उन्हें स्वीकार करेगा और उनका सामना करेगा तब तेरी असली शक्ति बाहर आएगी। हर कठिनाई तेरे जीवन का वह पुल है जो तुझे सफलता की ओर ले जाता है। इसीलिए कभी भी अपने संघर्षों से मत डर। जब तू उन्हें स्वीकृति देगा और समझेगा कि ये तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं, तो हर कदम तुझे एक नया अनुभव और एक नई दिशा देगा। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। जैसे एक सैनिक अपने युद्ध को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जब वह युद्ध जीतता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक सच्चा नायक बना दिया है। वैसे ही तुझे भी अपनी समस्याओं से डरने की बजाय उन्हें अपने आत्मविश्वास और साहस के साथ सामना करना है। एक उदाहरण के रूप में, एक नाविक था
जो समुद्र में तूफान से जूझ रहा था। उसे लगता था कि वह डूब जाएगा, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी नाव को नियंत्रित किया और तूफान के बीच से निकला। जब वह सुरक्षित किनारे पर पहुंचा, तो वह जानता था कि वह सिर्फ अपनी नाव को नहीं बल्कि अपनी आत्मविश्वास और साहस को भी बचा लाया था। तू भी अपने जीवन के तूफानों से ऐसे ही जूझ रहा है। तू जितना अपनी आत्मशक्ति और साहस को पहचान कर संघर्ष करेगा, उतना ही तू अपनी मंजिल के करीब पहुंचेगा। और जब तू संघर्ष के इस रास्ते से गुजरेगा, तो तुझे यह समझ में आएगा कि तेरी समस्याएं तुझे केवल और मजबूत बना रही थी। जो तूफानों में नहीं घबराता, वही अपने जीवन के तूफान को पार करता है। जो कठिनाई को अपनी शक्ति समझता है, वही जीवन की हर परेशानी से बाहर निकलता है। याद रख, जब भी तेरे सामने कोई समस्या आए, तो उसे एक अवसर की तरह देख। वह तुझे बस यह सिखाने के लिए आई है कि तेरी शक्ति कहीं अधिक है, जितना तू खुद को मानता है। जो तू सोचता है, उससे कहीं ज्यादा क्षमता तुझ में छिपी हुई है। तू जितना अपने भीतर विश्वास करेगा, उतनी ही समस्याएं तुझे और मजबूत बनाएंगी। अब वक्त है अपनी ताकत को पहचानने का। समस्याएं तुझे उस दिशा में ले जा रही हैं जहां तेरा असली रूप छिपा हुआ है, वह रूप जिसे तू कभी पहचान नहीं पाया था। लेकिन अब तेरे सामने वही मौका है उसे पहचानने का। इस वक्त का सामना कर, तुझे अपनी असली ताकत मिल जाएगी। जो किसी भी समस्या से नहीं डरता, वही अपने जीवन को जीतता है। जो हर कठिनाई को अवसर मानता है, वही सच्चे अर्थ में सफल होता है। जब तू अपने जीवन की समस्याओं का सामना करता है, तो यह समझ कि वह समस्याएं सिर्फ तेरे भीतर के असल खजाने को उजागर करने के लिए आई हैं। हमारी जिंदगी की समस्याएं दरअसल हमें अपने भीतर की गहराई में जाकर समझने का अवसर देती हैं। जब हम खुद से सवाल करते हैं, खुद को चुनौती देते हैं, तभी हम अपनी पूरी क्षमता को जान पाते हैं। हर समस्या एक कठिनाई नहीं, मेरे ध्यान बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का एक कदम होती है। कभी एक साधु संत से किसी युवक ने पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, मुझे कभी शांति नहीं मिलती, क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूं? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें इन समस्याओं को खत्म नहीं करना है, तुम्हें उनसे जूझना है। यह समस्याएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं, जैसे तूफान समुद्र का हिस्सा है। वह तूफान समुद्र को शांत नहीं करता, बल्कि उसकी गहराइयों को और भी विस्तृत करता है। समस्याएं तेरे जीवन को और गहरा बनाती हैं। युवक ने यह बात समझी और अगले कुछ दिनों तक उन समस्याओं का डटकर सामना किया। हर एक समस्या के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ और वह समझ गया कि उसके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। वह अब शांति की तलाश में नहीं था, बल्कि उसने जीवन को एक साहसिक यात्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। तू भी वही कर सकता है। जब तू किसी मुश्किल से गुजरता है, तो यही वह पल है जब तेरे भीतर छिपी ताकत बाहर आती है। यह शक्ति तूने कभी खुद में महसूस नहीं की थी, लेकिन जब तू संघर्षों का सामना करेगा, तो वही शक्ति तुझे अपनी दिशा दिखाएगी। जब तू यह समझ जाएगा कि तेरी समस्याएं तेरे भीतर छिपी पूरी क्षमता को बाहर लाने के लिए हैं, तो हर समस्या सिर्फ एक नया अवसर बनेगी। जो खुद से डरता नहीं, वही हर परेशानी को पार करता है। जो कभी हार नहीं मानता, वही सच्ची सफलता को छूता है। तेरी जिंदगी में जो भी आ रहा है, वह तुझे बदलने, नया करने और अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानने के लिए है। चाहे वह कितनी भी बड़ी समस्या हो, तू अपने आत्मविश्वास के साथ उसका सामना कर सकता है। तुझे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तू अकेला है या कमजोर है, क्योंकि जब भी तू किसी समस्या का सामना करता है, उस समय तुझे सबसे बड़ी ताकत अपनी आत्मशक्ति से मिलती है। हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से एक अलग तरीके से जूझता है। कुछ लोग उन्हें दुख के रूप में देखेते हैं और कुछ लोग उन्हें अवसरों के रूप में। जो लोग समस्याओं को अवसर समझते हैं, वे हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जैसे एक पत्थर की खुदाई करते हुए। यह सोच कि वह केवल एक ठोस कटा हुआ पत्थर है, लेकिन अगर उस पत्थर को काटकर सही रूप में बनाया जाए, तो वह सोने की खदान बन सकता है। ठीक उसी तरह तेरी समस्याएं तुझे परिष्कृत करने का काम कर रही हैं। वह तूफान केवल तुम्हें इस दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति में बदलने के लिए है। एक और कहानी याद आती है जो एक सच्ची प्रेरणा देती है। एक छोटे से गांव में एक किसान था। उसका खेत सूखा पड़ा था और उसके पास पानी तक की कमी थी। हर कोई कहता था कि वह अब खेती नहीं कर सकता,
लेकिन वह किसान कभी हार नहीं माना। उसने पानी की कमी के बावजूद अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपनी स्थिति को चुनौती के रूप में लिया और अपना खुद का जल स्रोत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह खेत फिर से हरा भरा हो गया। उस किसान की सफलता की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, क्योंकि उसने अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लिया और हार मानने का नाम नहीं लिया। यही तुझे भी करना है। तुझे अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें हर रोज एक नई चुनौती के रूप में देखना है। तेरे अंदर जितनी शक्ति है वह केवल संघर्ष करने से बाहर आती है। जब तू इस मानसिकता के साथ किसी समस्या का सामना करेगा कि यह तुझे केवल और मजबूत बनाएगी, बसी बाहर से गिरेगी, तब तू देखेगा कि वह समस्या तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वह तुझे हर मोड़ पर नया अवसर देगी, नए दृष्टिकोण से देखने का और तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। जो समस्याओं को अपने जीवन का हिस्सा मानता है वही हर मुश्किल को पार कर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। जो संघर्ष करता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब तू उन्हें स्वीकार करता है तो वह तुझे अपनी असली ताकत और क्षमता से मिलवाती है। हर समस्या एक नई दिशा दिखाती है, एक नया रास्ता खोलती है। यह समय तुझे वही रास्ता दिखाने आया है जो तेरे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। इसलिए हर समस्या को एक अवसर समझ और उसका सही दिशा में इस्तेमाल कर, क्योंकि वही समस्याएं तेरे भीतर की अपार शक्ति को उजागर कर रही हैं, तुझा का प्रियम आता रही हैं, जो तुझे जीवन की हर मुश्किल से ऊपर उठने का साहस देती हैं। जो समस्याओं का सही ढंग से सामना करता है वही सच्चे जीवन के मार्ग पर चलता है। जो हर दर्द को अपने आत्मबल से तोड़ता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। अब जब तेरे सामने कोई भी समस्या आए तो इसे एक नए दृष्टिकोण से देख। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। यह तुझे जीवन की हर चुनौती को जीतने के लिए तैयार कर रही है। तू जितना इस मानसिकता के साथ जिएगा, उस आगे रह देगा, उतना ही जीवन में सफलता के नए आयाम तेरे लिए खुलेंगे। समस्याएं इस जीवन का हिस्सा हैं। और जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन में समस्याएं आना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह तो वह परीक्षा है जो हमें जीवन की सच्चाई और हमारी असली ताकत से परिचित कराती है। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी में हम देख सकते हैं कि वह तभी महान बना जब उसने अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का साहसपूर्वक सामना किया। जो लोग अपने जीवन की परेशानियों से भागते हैं, ये बापान हैं, वे कभी भी जीवन की सच्ची खुशियां नहीं पा सकते। सोचो, अगर कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर डूबते हुए जहाजों को देखता है और घबराता रहता है, तो वह कभी उस समुद्र की गहराई को नहीं देख पाएगा। वह कभी उस समुद्र के अंदर की शांति को महसूस नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन की समस्याओं से डरते हैं और उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हम कभी भी अपनी अंदर की शक्ति को नहीं पहचान सकते। जैसे एक नन्हा पौधा शुरू में बहुत कमजोर होता है, लेकिन जैसे जैसे वह मिट्टी में अपनी जड़ों को मजबूत करता है, वैसे वैसे वह अपने ऊपर की राह में आ रही हर बाधा को पार करता जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं तो वह हमारी जड़ों को मजबूत करती हैं। वह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। इसीलिए समस्याओं से भागने का कोई लाभ नहीं। उन्हें एक अवसर समझ और उनका स्वागत कर उन्हें पार करने का संकल्प ले। सच तो यह है कि समस्याएं और संघर्ष हमें जीवन के एक और अहम पहलू से जोड़ती हैं, समझदारी से जीने की कला। हम जितना अपनी समस्याओं को जितने की बजाय सुलझाने के तरीके खोजते हैं, उतनी है हम ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें अपने मन की गहराई में उतरने का मौका मिलता है और वहीं हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। जो समस्या के पार देखता है वही जीवन की असल सच्चाई को समझता है। जो डर के बिना संघर्ष करता है वही खुद को जीवन का असली नायक बनाता है। सोचो, अगर एक नदी अपने रास्ते में आई बड़ी चट्टान को देखकर रुक जाती तो क्या वह कभी अपना रास्ता पार कर पाती? नहीं, नदी ने चट्टान से टकराकर उसे अपनी राह का हिस्सा बना लिया। यही जीवन की सच्चाई है। हमारी समस्याएं हमारे रास्ते में रुकावट नहीं होती, बल्कि
बल्कि वे हमारे जीवन के रास्ते को और भी सशक्त बनाती हैं। जब हम समस्याओं को साहस और समझ से पार करते हैं, तब हम हर एक चुनौती को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना देते हैं। एक महान पर्वतारोही ने कहा था, जब तक तुम पहाड़ के शिखर पर नहीं पहुंच जाते, तब तक तुम कभी यह नहीं जान सकते कि वहां से दृश्य कितना अद्भुत होगा। इसी तरह जब तक हम अपनी समस्याओं का सामना नहीं करते, तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि उन समस्याओं से निकलने के बाद हम कितने मजबूत हो चुके होते हैं। यह वही ताकत है जो हमें एक नई शुरुआत देने के लिए आती है, है, और जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। इसी तरह एक कहानी में एक छोटे से लड़के की बात की जाती है। वह अपनी समस्या को लेकर बहुत परेशान था और सोचता था कि वह कभी भी खुश नहीं हो सकता। फिर एक दिन वह एक पुराने साधु के पास गया और अपनी शिकायतें करने लगा। साधु ने उसे एक छोटी सी लेकिन गहरी सलाह दी। साधु ने कहा, तू अपनी आंखें खोल और देख जो तू नहीं देख पा रहा है। इस दुनिया में जो भी कठिनाई आती है, वह तुझे एक नई दिशा में ले जाती है। सिर्फ तू यह समझ और फिर तू देख, तेरी जीवन की हर समस्या तुझे कितनी बड़ी ताकत दे रही है। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर उसने अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर समस्या ने उसे कुछ नया सिखाया है और उसने अपनी ताकत को पहचान लिया। वह लड़का आज एक सफल और खुशहाल